जय हिंद दोस्तों। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पता होगा रिसेंट के अंदर आज के दिन में अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो ये बड़ी ही टेढ़ी खीर हो जाती है, क्योंकि आप जब जीएसटी अप्लाई करते हैं तो सामने वाले जीएसटी ऑफिसर को ये आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एक जेन्युइन ट्रेडर हैं। क्योंकि पहले जीएसटी नंबर वैसे ही मिल जाता था किसी भी कम फॉर्मेलिटीज़ के अंदर, कम डॉक्यूमेंट के अंदर, और बहुत सारे फ्रॉड होने लगे थे। तो जीएसटी डिपार्टमेंट में अगर आपने भी अपना जीएसटी अप्लाई किया था तो 90% ये चांस रहते हैं कि आपको वहाँ से क्वेरी जनरेट हो जाएगी, रेज हो जाएगी कि आपको अभी कोई कमी आपकी जो एप्लीकेशन में रह गई थी। जब भी आप जीएसटीआर का जो फॉर्म है दोस्तों अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन नया जीएसटी लेने के लिए, तब आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है काफ़ी सारी। स्पेशली बिजनेस का जो एड्रेस या उनके जो प्रूफ होते हैं ओनरशिप के, वहाँ पे ये क्वेरी रेज की जाती है कि आपका ये जेन्युइन नहीं है, आपका रेंट एग्रीमेंट सही नहीं है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सही नहीं है, या बिजली का बिल वगैरह सही नहीं है। तो अगर आपको भी दोस्तों जीएसटी के अंदर क्वेरी रेज हो गई थी तो उसका कैसे रिप्लाई करना है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको भी जीएसटी नंबर जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों हमारे न्यू टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है हम वहाँ पे डालते रहते हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है तो आप हमें दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए लिंक पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी डाल सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि हर केस में आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो ही जाएगा। बहुत बार क्या होता है, क्वेरी रेज हो जाती है। जो जीएसटी ऑफिसर है, जो जीएसटी नंबर को अप्रूव करते हैं, उनको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आता है तो आपको वो पूछ लेते हैं, जिसके लिए वो क्वेरी रेज करते हैं, और इस तरह की ईमेल आपको आती है। ये देखिए, क्वेरी रेज ऑन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका नाम लिखा आ जाएगा और आपको शो कोज नोटिस दिया जाएगा कि आपको नोटिस दिया जाता है और आपको ये नोटिस नंबर है। इसके बाद में आपका टीआरएन नंबर, एआरएन नंबर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर इस तरह का नोटिस आता है क्वेरी रेज्ड का, फिर आपको जीएसटी की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप gst.gov.in पर जाएंगे, आपको सर्विसेज के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर जाने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको चले जाना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की बजाय टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जो टीआरएन है वो आपको यहाँ पे आ जाना है। टीआरएन नंबर आपको डाल देना है, आपने नोट करके रखा होगा। इसके बाद में आपको कैप्चा कोड डाल देना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद में आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने मोबाइल और ईमेल आईडी दी थी, दोनों पर ही एक एक ओटीपी जाएगा। दोनों में से कोई भी ओटीपी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये ओटीपी डालने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस तरह का ऑप्शन आपको एक व्यू है, विंडो है, दिखाई देगी, जिसमें कि एआरएन और एआरएन करके ये दिखाई देगा। इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक पीडीएफ की फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड होने के बाद में आपको इसके ऊपर क्लिक करके देखना है। अदरवाइज पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन पर भी आप जाते हैं तो आपको इस तरह का एक पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको फॉर्म, आपने पता होगा जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन होता है REG 01 में करते हैं। फॉर्म जीएसटी REG 03 के अंदर आपको एक नोटिस है जारी करेगा ऑफिसर। उसमें ये देखिए, नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आप नीचे आएंगे तो ये बोलते हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाई नहीं है। क्या कारण है कि हम सेटिस्फाई नहीं है? ये बोलता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपकी बिजनेस की प्लेस का जो जो आप पे हेडिंग आती थी उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। अदर में जाकर के ये बोलता है ओनरशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने उस लैंडलॉर्ड का, क्योंकि आप किराए की दुकान थी आपकी और किराए की दुकान है तो आपको पता होगा उसकी ओनरशिप आपको दिखानी पड़ेगी। जिस दुकान पर आपने किराएनामा या रेंट एग्रीमेंट लिया है उसका मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास है। यह है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू सबमिट। तो ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये नोटिस आया था दोस्तों आपको 22/3/2024 को, मतलब 22 मार्च को आया है, और 4/4/2024 से पहले पहले आपको इसका रिप्लाई देना है। अदरवाइज आपकी ये जो है एप्लीकेशन, अगर इसका रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। ये देखिए, इफ़ नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड तो योर एप्लीकेशन इज लाइबल टू रिजेक्शन। तो ये आपका रिजेक्ट कर देंगे हम। अब सिंपली हम जीएसटी के पोर्टल पर आ जाएंगे, सर्विसेज पर आएंगे, रजिस्ट्रेशन पर आएंगे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। अब रेफरेंस नंबर दे सकते हैं या एआरएन नंबर दे सकते हैं। आपने जो ये नोटिस डाउनलोड किया था दोस्तों, इसके अंदर ऊपर ऊपर रेफरेंस नंबर आपको ये रहा। रेफरेंस नंबर को आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे सिंपली। इसके बाद में आप यहाँ पे पेस्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका रेफरेंस नंबर आ गया है। अब ये कहता है कि मॉडिफिकेशन इन दी रजिस्ट्रेशन अप्लाइड फील्ड, आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो यस करके आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो ये बोलता है कि जिस आपकी जो क्वेरी, जिस बिजनेस, जैसे आपको बताया था बिजनेस की क्वेरी उसने डाली थी तो सिर्फ बिजनेस वाली क्वेरी ही खोलनी है या सारे फील्ड खोलने हैं। तो ओपन जिसमें हमें बिजनेस की क्वेरी आई थी वही खोलने हैं।
तो हम यहाँ पे दोस्तों ये देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद में ये 2 अटैचमेंट हमारे लगे हुए हैं। इसके बाद में हमें एडिशनल प्रूफ़ एक और प्रूफ़ इन्होंने माँगा है, वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का बिल इनसे माँगा गया है। तो ये 100 केबी का होता है, आपको साइज़ का भी प्रॉपर ध्यान देना है। जैसे आप 100 केबी का साइज़ देखेंगे, तो अगर आपका वो 100 केबी से कम होगा तो अटैच हो जाएगा। 123 केबी अगर आपका ये बनता है, तो इसको थोड़ा-सा आप मर्ज पीडीएफ का जो मर्जर होता है, आप गूगल में जाकर के सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि पीडीएफ मर्ज करना है हमें। तो पीडीएफ को कंप्रेस करेंगे अगर आप, तो ये आपका कंप्रेस हो जाएगा। इसका साइज़ आपको 100 एमबी से कम-कम रख लेना है। अब हम 123 केबी का हमारा बन रहा था। अब ये देखिए दोस्तों सिर्फ़ 6 केबी का बन गया है। अब इसको डाउनलोड कर लेंगे हम। डाउनलोड करने के बाद में हमारा ये जो आ गया है, इसको हम अपलोड कर देंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर आए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चूज़ फ़ाइल को किया। इसके बाद में वो फ़ाइल हमारी डाउनलोड्स में पड़ी होगी। डाउनलोड्स पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये अपलोड हो जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा अपलोड हो गया है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये एरर आपको देता है, कोई इश्यू नहीं है, आप सिंपली येस कर देंगे। ये एड्रेस के अंदर आपका प्रॉपर एक-एक फ़ील्ड को वो प्रॉपर भरवाना चाहता है। इसके बाद में कोई भी कमी-पेशी हमारी यहाँ पे नहीं है। हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये बोलता है कि आप डू यू वांट टू सेव डिटेल्स एंड प्रोसीड फर्दर? हम सिंपली इस पे येस पे क्लिक कर देंगे। अब हमें लास्ट के अंदर वेरिफिकेशन टैब के अंदर आ जाना है। अब इन्होंने बोला था कि आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस की डिटेल हमें दीजिए। तो यहाँ पे आप प्रॉपर लिख देंगे कि डियर सर, अब हम हमारा रेंट एग्री जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आपने जो भी रिस्पॉन्स लिखा था, या तो उसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके सारा का सारा एडिशनल आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिर से डाल सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। आप फिर से आप चूज फाइल में जाएंगे। इसके बाद में आपका जो बिल आपने अपलोड करना था वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर आपको आई हेयर बाई पे क्लिक कर देना है। ऑथराइज सिग्नेचरी के अंदर आपका जो भी पर्सन का नाम आ रहा था वो आपको लिख देना है। किस जगह पर भर के आप बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबमिट विद ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड कर देना है। आपके ईमेल आईडी पर एक ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। ये मैसेज भी, ये टेक्स्ट भी, ये जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर ये होता है। अब वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, तो ये बोलता है कि सक्सेस हो चुका है, यू हैव रीसबमिटेड द एप्लीकेशन। तो हमने हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फिर से रीसबमिट कर दी है। और इसका एक मैसेज है दोस्तों, ये एआरएन नंबर जारी किया गया है, ये हमारे को मेल और ई मोबाइल नंबर दोनों पर आ जाएगा। इस तरह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको ऑफिसर ने कोई क्वेरी रेज की थी, कोई कमी निकाली थी, तो उसकी कमी का रिप्लाई आप इस तरह से दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।